करम के लिए कोशिशें करना होंगी। हालिया बहरान ने दुनिया भर की मईशतों और पाकिस्तान को भी मुतासर किया है। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में कलीदी किरदार अदा किया। दुआ गो हूँ कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो जाए। अमन से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा कि पाकिस्तान ने करीबी रवाबित हम आहंगी को बरकरार रखा, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। सदर शी जिनपिंग की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर भी एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में जहाँ खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा हैं, वहीं सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रम्प फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल भी करार दे चुके हैं। मुआहदे के अक्सर नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है। इसराइली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अब नाए हुर्मुज़ गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग वाज़े किया कि किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। अमरीका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जौहरी मसले पर नहीं। कोई नहीं कह सकता कि अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द होने वाला है। ईरान से मुआहदे में कोई जल्दी नहीं, मामलात हमारे ही हक में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और मुस्लिम ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत की पेशकश कर दी। ईरान से मुआहदे की कोई भी खबर अच्छी ही होगी। कहा कि मैं ईरान से कोई हल्का समझौता नहीं करूंगा। ईरान का मसला उनसे पहले आने वाले सुदूर को हल करना चाहिए था। ओबामा इंतजामिया ने ऐसा मुआहदा किया था जो ईरान को एटमी हथियार बनाने की सीधी राह फराहम करता था। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक का उनकी हिमायत और ताउन पर शुक्र गुजार हूँ। अगर वो तारीख़ी अब्राहमी मुआहदे में शामिल हो जाएँ तो ताउन मज़ीद मजबूत और मौसर हो जाएगा। और कौन जानता है कि शायद इस्लामी जमहूरिया ईरान भी इसमें शामिल होना चाहे। मोदी हुकूमत नौजवानों की तहरीक से घबरा गई। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत ने कहा है कि हैकिंग और बंदिश के बायस तंजीम अपने तमाम अकाउंट्स तक रसाई खो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनका ज़ाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है और उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही हैं। तंजीम ने तालीमी निज़ाम की नाकामी और पेपर लीक के खिलाफ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मुहिम चलाई थी। माहिरीन के मुताबिक ये तहरीक फ़िलहाल तो सोशल मीडिया की हद तक है, मगर इसके पीछे बेरोज़गारी, पेपर लीक और दीगर मसाइल पर नौजवानों का गुस्सा है, जिसने इसे तेज़ी से मकबूल किया। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुँच रहे हैं। मिना पहुँचने का यह अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन आज मिना में नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा अदा करेंगे। आज़मीन पीर की रात मिना में क़याम करेंगे और 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए मिना से अराफात रवाना होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मनासिक हज के दौरान मक्का मुकर्रमा में सख्त गर्मी का इम्कान है। दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हतमी फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी से मशरूत करार दे दिया। कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन मुआहदे समेत मुल्क में कोई भी अहम फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर नहीं होता। जो भी बयान या तज्जिया मुआशरे में तकसीम का बायस बने वो दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाता है। एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि रियासती उमूर चलाने के लिए मुत्तफ़िका फ़ैसले और इज्तिमाई अताअत की ज़रूरत होती है ताकि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारी मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज्जत और वक़ार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी।
अमरीकी मीडिया अमरीका ईरान मुजाविजा मफाहमती यादाश्त के अहम नुकात सामने ले आया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अब नाए हुर्मुज़ खोली जाएगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस को भी हटा देगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी ख़त्म कर देगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फ़रोख्त की छूट देगा। ये सब कुछ मुजवज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। मफाहमती यादाश्त में ये वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मअतली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के ख़ात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। ईरान की तरफ से मुसवदे की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी। वक्त कम मुकाबला साख। ईद से 2 दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया, भाव ताव जारी। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन कर रहे हैं। पहले दिन तो गाय के चल रहे हैं तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये और बकरे के चल रहे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये और दूसरे दिन 8 हज़ार रुपये बकरा, 40 हज़ार रुपये गाय। तीसरे दिन तो बस जैसे दिल करे कटवा लें हम, वो तीसरे दिन बिल्कुल ना होने के बराबर काम होता है। ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। शहरी एहतियात से काम लें, तजर्बाकार कसाईयों की खिदमात लें। कराची के अलावा लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर और क्वेटा में मौसमी कसाई भी जेबें भरने के लिए तैयार हो गए। ऐसे हज़ारों लोग ईद के मौके पर मुतहर्रिक हो जाते हैं जिनका कसाब के पेशे से दूर का कोई ताल्लुक नहीं होता। ईद पर सूरज जोबन पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 31 मई के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शुमारी इलाका जात में रहने वाले ईद ठंडे ठार मौसम में गुजारेंगे। कश्मीर, स्वात, कालाम, नारान, कागान समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। मरी और गलियात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और खुश्क होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।